अंजलि अरोड़ा का एमएमएस हुआ वायरल, जिसे देखकर हर कोई है हैरान। और क्यों उर्वशी रौतेला और ऋषभ पंत के बीच हो रही है घमासान लड़ाई। नोरा फतेही एक आइटम सॉन्ग करने के लिए कितना पैसा लेती है। आखिर पाकिस्तान के लोग भारत के बारे में क्या सोचते हैं, ये जानकर आपको भी यकीन नहीं होगा। ऋषभ पंत और उर्वशी रौतेला के बीच पिछले कुछ वक्त से विवाद चल रहा है। दोनों एक दूसरे का नाम लिए बिना तीखे वार कर रहे हैं। इन दोनों के विवाद की शुरुआत उर्वशी रौतेला के एक इंटरव्यू के साथ हुई। इसमें उन्होंने दावा किया था कि मिस्टर आरपी दिल्ली में उनसे मिलने के लिए आए थे, लेकिन वो सो गई थी और मिस्टर आरपी 10 घंटे इंतजार करते रहे। उनके पास लगभग 17 मिस्ड कॉल आए, लेकिन नींद आ जाने की वजह से वो कॉल नहीं उठा पाए। इसके बाद दोनों की जब बात हुई तो उर्वशी ने मुंबई में मिलने की बात कही। इस इंटरव्यू के बाद ही कयास लगाए जाने लगे कि अभिनेत्री ने आरपी का इस्तेमाल ऋषभ पंत के लिए किया है। इसके बाद पंत की एक स्टोरी वायरल हुई, जिसमें उन्होंने लिखा कि मेरा पीछा छोड़ दो बहन, सस्ती लोकप्रियता के लिए झूठ नहीं बोलना चाहिए। पंत ने कुछ ही मिनट में ये स्टोरी डिलीट कर दी। इसके बाद उर्वशी रौतेला ने एक पोस्ट किया। इसमें उन्होंने लिखा, छोटू भैया को बैट बॉल खेलनी चाहिए, मैं कोई मुन्ना नहीं हूँ जो बदनाम हूँ, तेरे लिए यंग किड्डो डार्लिंग। हालांकि अब उर्वशी की प्रोफाइल से भी वो पोस्ट गायब है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उर्वशी रौतेला और ऋषभ पंत ने एक समय डेटिंग शुरू कर दी थी, लेकिन अपने रिश्ते के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। ये वाकया 2018 का है और दोनों के रास्ते उसी साल अलग हो गए। अब तो ये दोनों ही जाने की कौन सी सस्ती लोकप्रियता पाना चाहते हैं और कौन सी महंगी। लेकिन नोरा फतेही अपने एक आउट डांस के लिए काफी महंगी साबित होती है। फतेही आज बॉलीवुड की आइटम क्वीन बन गई है। आज एक्ट्रेस एक आइटम सॉन्ग के 50 से 60 लाख रुपए चार्ज करती है। नोरा फतेही ने साल 2014 में फिल्म रॉर टाइगर ऑफ द सुंदरबन से शुरुआत की। फिल्म बाहुबली के गाने में भी नजर आई थी। नोरा फतेही फिल्म और रियलिटी शो के अलावा कई म्यूजिक वीडियोस में भी नजर आ चुकी है। वो एक्ट्रेस दिशा पाटने की डांस टीचर भी है। हार्डी संधू के नाह सॉन्ग के जरिए नोरा फतेही ने इंडस्ट्री में तगड़ी एंट्री ली थी। जब उनका गाना गर्मी हिट हुआ था, उसके बाद से नोरा ने अपनी फीस बढ़ा दी। अंजलि अरोड़ा के एमएमएस लीक मामले पर बवाल थमने का नाम ही नहीं ले रहा। ऐसा दावा किया जा रहा है कि उनका एक एमएमएस वीडियो लीक हो गया और सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि वीडियो में जो लड़की दिख रही है वो अंजलि अरोड़ा है। सोशल मीडिया पर लोग इस मामले को लेकर जमकर रिएक्शन दे रहे हैं। कुछ लोग जहां अंजलि को ट्रोल कर रहे हैं तो कुछ यूजर्स हैरानी भी जता रहे हैं। किसी का कहना है कि जानबूझकर अंजलि अरोड़ा को बदनाम किया जा रहा है, जबकि कुछ लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि वीडियो में दिखने वाली लड़की अंजलि अरोड़ा ही है। हालांकि वायरल वीडियो में कितनी सच्चाई है इसकी पुष्टि अब तक नहीं की गई है और न ही अंजलि अरोड़ा ने इसे लेकर कोई बयान दिया है। लेकिन इससे पहले वो एक ऐसा खुलासा कर चुकी है जिससे हर कोई हैरान हो गया था। अंजलि ने कुछ पैसों के लिए विदेश में एक रिसेप्शनिस्ट के साथ रात भर पार्टी की। अंजलि ने इस बात का खुलासा खुद करते हुए बताया था कि वो दिसंबर में रशिया गई थी। तब तक मेरा कोई रिलेशनशिप नहीं था, लेकिन ये बस एक अट्रैक्शन था रिसेप्शनिस्ट के साथ। मैंने रिसेप्शनिस्ट से 3000 रुपए लिए थे। उस रात हम दोनों ने शनिवार की पार्टी के साथ की। अंजलि ने ये राज कंगना रनौत के रियलिटी शो लॉकअप में सबके सामने खोला, जिसके बाद उन्होंने कहा था कि ये बात आज तक ना मेरे किसी दोस्त को पता है ना ही किसी घर वाले को। मुझे नहीं पता कि मेरे माता पिता इसे देखकर क्या सोचेंगे। अब ये तो वही जाने क्या सोचेंगे और क्या नहीं, लेकिन पाकिस्तान के लोग भारत के बारे में क्या सोचते हैं ये जानकर आप दंग रह जाएंगे। वहाँ के लोगों का कहना है कि किसी भी देश के जो नागरिक होते हैं वो अच्छा ही सोचते हैं। सिर्फ 2-4% लोग होते हैं जो मुट्ठी भर होते हैं, जो कि अलगाववादी विचारधारा के होते हैं और वो गलत सोचते हैं। वो लोग मरने मारने के लिए सोचते हैं, काटने के लिए सोचते हैं। पाकिस्तान के लोग भी भारत के बारे में हमेशा अच्छा ही सोचते हैं। पाकिस्तान के लोग भी चाहते हैं कि आतंकवाद का खात्मा हो और पाकिस्तान में भी अमन और शांति कायम रहे। भारत की संस्कृति, शिक्षा, सुरक्षा, मनोरंजन, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान सब नंबर 1 है। इसलिए वो सोचते हैं कि उनके बच्चे भी पढ़ लिख कर आगे बढ़ सके। लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट सिर्फ आतंकवाद वाले ही बनाते हैं, तो वो लोग गलत करते हैं, गलत सोचते हैं। इसलिए पाकिस्तान देश पीछे है और देश के नागरिकों को ये भुगतना पड़ता है। पाकिस्तान के युवाओं का कहना है कि दोनों देशों के बीच की कड़वाहट लोगों की नहीं बल्कि राजनीतिक अभिजात्य वर्ग की कमजोरी का नतीजा है। दोनों के देशों के बीच ये दूरियां आज तक नहीं भर पाई है। जब एक बार इजराइल ने अकेले 8 अरब देशों को जंग के मैदान में पानी पिला दिया था, जब इजिप्ट के राष्ट्रपति ने इजराइल को खत्म करने की ठान ली थी, तो 7 और अरब देश उसका साथ देने के लिए आ गए। इस युद्ध को टालने के लिए इजराइल और अरब देशों के बीच बात चली, लेकिन इसे टाला नहीं जा सका और युद्ध 5 जून 1967 को शुरू हुआ। इजरायली विमानों ने सुबह सुबह लड़ाई के पहले ही दिन 400 लड़ाकू विमान मार गिराए, जिसमें 300 विमान मिस्र के थे, जबकि सीरिया के 50 लड़ाकू विमान शामिल थे। इस तरह लड़ाई के पहले दिन इजराइल ने 8 अरब देशों को हिलाकर रख दिया और इस लड़ाई को 6 दिनों में ही जीत लिया। 6 दिन तक चली लड़ाई में इजराइल के सिर्फ 1000 सैनिक मारे गए, लेकिन अरब देशों को करीब 20,000 सैनिकों को खोना पड़ा। अरब देशों की हार का सबसे बड़ा कारण
उनका ओवर कॉन्फिडेंस बना। सीरिया के एक जनरल ने तो यहाँ तक कह दिया कि ज्यादा से ज्यादा 4 दिनों के अंदर वो इजराइल को हरा देंगे, लेकिन नतीजा इसके बिल्कुल उल्टा हुआ। ठीक, लेकिन 14 अगस्त की रात को ऐसा क्या हुआ था जिसे आज तक भी भारत चाहकर भी नहीं भुला पाया। 14 अगस्त 1947 की उस रात को भारत के संविधान की 5वीं बैठक में भारत की आजादी का ऐलान किया गया। इसके बाद संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपना भाषण दिया और इस बात का आग्रह किया कि वायसराय को इस बात की सूचना दी जाए कि भारत की संविधान सभा ने भारत की सत्ता को अपने हाथों में ले लिया है। इसके बाद रात 11:55 पर नेहरू ने अपने भाषण में कहा कि हमने एक वादा किया था जिसे अब पूरा करने का समय आ गया है, क्योंकि अब आधी रात में पूरी दुनिया सो रही है, तब अगले दिन सूरज की नई किरण के साथ एक आजाद भारत अपनी आंखें खोलेगा। लेकिन आजादी के इस जश्न के भाषण को गांधी जी ने नहीं सुना। वो उस रात 9 बजे ही सोने चले गए थे। इतना ही नहीं, उस रात सदन के अंदर एंग्लो इंडियन नेता फ्रेंड एंटनी ने दौड़कर जवाहरलाल नेहरू को अपने गले लगा लिया। लेकिन आधी रात के कुछ देर बाद जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद लॉर्ड माउंटबेटन को औपचारिक रूप से भारत का पहला गवर्नर जनरल बनने का न्योता देने गए। इस बात का जश्न उन्होंने एक जाम लेकर मनाया। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने माउंटबेटन को एक लिफाफा देते हुए कहा कि इसमें उन मंत्रियों के नाम है जो कल शपथ लेंगे। लेकिन जब उन्होंने उसे खोला तो उनकी हंसी नहीं रुकी, क्योंकि वो लिफाफा खाली था। जवाहरलाल नेहरू जल्दी में उस कागज को रखना भूल गए थे। लेकिन इसके अगले दिन लाल किले से लेकर चांदनी चौक हर तरफ आजादी के माहौल में तिरंगा से लिपटा हुआ देश था। देश की आजादी के लिए हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जोर से बोलिए जय हिंद।